अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। और मैं हूं नवाज रियाज। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडियन मुस्लिम माइनॉरिटी वर्सेस पाकिस्तान हिंदू माइनॉरिटी, हु हैज बेटर कंडीशन, रियलिटी ऑफ पाकिस्तान हिंदू। तो देखते हैं वीडियो। रिबा इमरान की चैनल की वीडियो है और देविक कुमार पहले भी सुना है, मेरी खुद उनसे बड़ी बात होती रहती है, बड़े नॉलेज वाले बंदे हैं। देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, बहुत अरसे से मुझे एक डिमांड आ रही थी और डिमांड ये थी कि एक पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं और इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ हैं, दोनों को इकट्ठे बिठा कर डिबेट करवाई जाए और फैक्चुअल बातें भी आज हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के सिंध यानी कि कराची वाले एरिया से आज हमें दिविक कुमार जी ने ज्वाइन किया है, जो कि हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान में माइनॉरिटी हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो तारिक खान, इन्होंने हमें इंडिया से ज्वाइन किया है, जो कि इंडिया में माइनॉरिटी है। तो आज हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन अपनी सोसाइटी में ज़्यादा खुश है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दिविक जी से, पाकिस्तानी जो हिंदू कम्युनिटी है उनसे स्टार्ट करेंगे। सर बहुत शुक्रिया हमारे व्यूवर्स के लिए आज टाइम निकाला आपने, और सबसे पहले आप अपने बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। मैं कराची से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा पहले कराची में बिजनेस हुआ करता था और अभी मैं दोबारा पाकिस्तान आया हूँ। लास्ट मंथ मेरे चाचा की डेथ हो गई थी, उनको मर्डर कर दिया गया था। तो अच्छा। बस अब जी, उस वजह से बस अभी उनके चाचा की फैमिली को साथ में लेके और जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हैं वो कंप्लीट करके फिर हम लोग दोबारा चले जाएंगे साल के अंदर अंदर। अच्छा दिविक जी, ये बताइएगा कि वो मर्डर किस वजह से हुआ? देखिए, उनका मर्डर उनके ड्राइवर ने किया था। जो तू-तू मैं-मैं उनकी आपस में एक हुई थी, लेकिन वो तू-तू मैं-मैं फिर ये कि आगे जाके वो फिर रिलीजन पे बात ले गया ड्राइवर, कि भाई एक कैसे सुना रहा है एक हिंदू मेरे को, जबकि वो 7 साल से था। ये भी नहीं था कोई नया-नया ड्राइवर हो। एक मतलब है ना, बॉन्ड होता है ना एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का, कि 7 साल से काम कर रहे हैं, आपको तनख्वाह भी टाइम पे मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है, और आप इस और फिर उस दिन होली भी थी, तो होली वाले दिन ही मर्डर हुआ। कहाँ पे हुआ ये तो घटना? हैदराबाद। अच्छा, हैदराबाद। तो आपको लगता है दिविक जी के पाकिस्तानी सोसाइटी में आपको इंसाफ मिल सकेगा? नहीं, इधर इंसाफ नहीं मिल सकेगा। मिलना होता तो हम कभी छोड़ के ही नहीं जाते, और हमारे जैसे बाकी भी कभी छोड़ते नहीं है मुल्क। देखिए, जुल्म तो हर जगह ही होता है दुनिया में, ऐसी कोई गारंटी हमें कोई दूसरा मुल्क लिख के नहीं देता कि नहीं होगा। बुरे अनासार हर जगह है। गारंटी होती है कि भाई कभी ना कभी जस्टिस मिल जाएगा, जल्दी मिलेगा, देर से मिलेगा, मिल जाएगा। इधर कोई गारंटी नहीं है। तो आप यहाँ पर बेसिकली बिजनेस क्या करते थे दिविक जी, और क्या वजूहात थी जो आप अपना बिजनेस जो है वो बाहर मूव कर गए? मैं इधर ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करता था, और जो जाहिर सी बात है, जब आहिस्ता आहिस्ता बाय द टाइम जैसे हम सक्सेसफुल होने लगे, तो जिस मार्केट में बैठते हैं तो उसी मार्केट में आगे पीछे दूसरे भी हैं सेम बिजनेस करने वाले, तो उनकी जेलेसी और जेलेसी में फिर थ्रेड्स आना, थ्रेड्स की वजह से फिर निकल गए हम लोग। आहिस्ता 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 हमने फिर प्लान, फिर ये कि 4 साल हम लोग जाना नहीं चाहते थे। 4 साल पहले हमारा ऐसा मूड बना, क्यों 4 साल पहले ऐसा हो गया था कि अब है ना, रेडिकलाइजेशन शहरों में पहुंच गई है, आम घरों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में, वर्क प्लेसेस में, बिजनेस में पहुंच गई है। अब वो गांव देहात इक्का दुक्का वाला हिसाब किताब रहा नहीं है। तो इस वजह से आपने मूव ऑन किया कि आपकी जो इर्द गिर्द की सोसाइटी थी वो आपको बीइंग हिंदू कम्युनिटी होने की वजह से तंग करते थे, दैट्स व्हाई आप वहाँ बाहर मूव कर गए। जी बिल्कुल। तो आपका फर्दर क्या प्लान है कि आगे पूरी फैमिली को आप बाहर मूव करेंगे कि पाकिस्तान में आगे कंटिन्यू करेंगे? नहीं नहीं, हम लोग तो बाहर अभी शिफ्ट हो जाएंगे। अगर ये नहीं होता चाचा के साथ तो शायद हम आते भी नहीं वापस। बस अभी चाचा की भी फैमिली को साथ में ले जाएंगे, उसके बाद अल्टीमेटली फिर इंडिया जाएंगे। तो फिर इंडिया इंडिया वापस आ जाए, हैदराबाद। जी इंडिया में जी मैं ये पूछ रहा हूँ, मतलब वापस फिर हैदराबाद ही आना है? नहीं नहीं, इंडिया इंडिया। हाँ, इंडिया का हैदराबाद ना? पाकिस्तान के हैदराबाद, पाकिस्तान में भी हैदराबाद है, कराची से 200 किलोमीटर अच्छा पर। अच्छा अच्छा, वहां भी हैदराबाद। हमें लगा कि ये घटना आपके साथ पाकिस्तान इंडिया के हैदराबाद में हुआ। अच्छा, ये बात। नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान के हैदराबाद। तो इंडिया में आप मूव करेंगे तो इंडिया के कौन से सिटी में जाएंगे? आपके यहाँ इंडिया में कोई रिलेटिव रहते हैं?
हाँ, इंडिया में हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं जो ओवर द टाइम पिछले 75 सालों में आहिस्ता 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 चले गए हैं। तो अब रिलेटिव की तो बात नहीं है, कहीं पे भी शिफ्ट हो जाए, जहाँ पर हमें बिजनेस की अपॉर्चुनिटी होगी, अच्छा लाइफस्टाइल होगा, अफोर्डेबल चीजें होंगी हमारे हिसाब से, उस हिसाब से चले जाएंगे किसी भी। पूरा इंडिया ही अच्छा है। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली आईटी सिस्टम का तो, या अगर आप बिजनेस की बात करें तो आजकल जो बूम पर है जो इंडस्ट्री, वो इंडिया की है, और वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं अगर आप बिजनेस एक आईटी फर्म ओपन करना चाह रहे हैं या ओवरऑल कोई भी बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो ये बताइए कि स्टार्टिंग से आप पाकिस्तान में रह रहे थे, और क्या सर्कमस्टांसेस थे? शुरू से ही आप पाकिस्तान रहे कि लाइक उधर से माइग्रेट करके इधर आए थे? नहीं नहीं, माइग्रेट करके कोई पाकिस्तान क्यों आएगा? हिंदू मुसलमान जब नहीं आए तो हिंदू क्यों आएगा? ये तो फिर हम लोग इधर ही थे। मेरे दादा मतलब जो अगर परदादा वाले टाइम पे भी जाएं तो जो आज की जियोग्राफिकल बॉर्डर है उस हिसाब से हम पाकिस्तान में ही पैदा हुए हैं। अगर अच्छा। आजादी के बाद दादा हो गए, फादर हो गए, हम पैदा इधर हुए हैं, पढ़ा लिखा हमने इधर है, काम भी इधर ही किया है, हर चीज हमने पाकिस्तान में ही की है। तो जैसे आपने बताया कि 4 साल पहले आप बाहर मूव किए, तो आपने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखा? पाकिस्तान में जस्टिस की तो आपने बात की, लेकिन एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखा, और माइनॉरिटी के साथ कैसा सलूक किया जाता है, क्या कहेंगे शुरू से ही अब? माइनॉरिटी का एक छोटा सा एग्जाम्पल और एजुकेशन का दोनों का एक साथ दे देता हूँ। 2006-7 में आपकी जो जीआईके यूनिवर्सिटी है वहां पर हिंदूज को या नॉन मुस्लिम्स को एडमिशन नहीं देते थे, तो सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान। केस चला था कि इनको एडमिशन दिया जाए। और आपकी जो इस्लामाबाद में एरोनॉटिकल इंस्टीट्यूट है वहां पर आज भी नॉन मुस्लिम्स को एडमिशन नहीं दिया जाता। बाकी एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का कैसा है ये पूरी दुनिया को पता है। अच्छा होता तो आज पाकिस्तान ऐसा नहीं होता। तारिक साहब, आप बताइएगा अपने बारे में हमारे व्यूवर्स को, आप क्या करते हैं, और इंडिया में एज अ माइनॉरिटी रह रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि शुरू से लेकर अब तक माइनॉरिटीज की तादाद इंडिया में क्यों बढ़ती जा रही है? और काइंडली हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में कुछ बताइएगा कि आप क्या क्या करते हैं। नहीं, जैसे भाई ने बताया कि सर थोड़ा इस्लामाबाद सा में ऊंचा कोई बोलिएगा, ऊंचा बोलिएगा भाई। जी जी, भाई ने जैसे बताया कि इस्लामाबाद में कोई एरोनॉटिक इंस्टीट्यूट है तो उसमें नॉन मुस्लिम को एडमिशन नहीं दिया जाता है। तो इंडिया में तो खैर ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कॉलेजेस हो, कोई भी हो, तो वहाँ हिंदू मुस्लिम मतलब सब मतलब एक पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है ऐसा। कई कई जगह कुछ लोग होते हैं ऐसा जो बवाल कर देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इंडिया में तो मुस्लिमों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। और हल्का फुल्का तो वो हर जगह है, मुस्लिम मुस्लिम में भी प्रॉब्लम होता है। आप जैसे देखेंगे जैसे पाकिस्तान में ऐसा तो नहीं है कि वहां भी जैसे दो कम्युनिटी मुस्लिम में आते होंगे, शिया सुन्नी, तो आपस में हो जाते हैं, तो वो थोड़ा बहुत हो जाता है, वो अलग सी बात है, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है इंडिया में। इंडिया सुकून है, अच्छा है। तारिक साहब, आप अपने बारे में बताइएगा कि आप इंडिया में क्या करते हैं। एक्चुअली मैं अभी स्टूडेंट ही हूँ। अभी मेरा अगस्त को मेरा एमबीए कंप्लीट हो गया। पहले मैंने 2019 में मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, सिविल इंजीनियर हूँ पहले। फिर उसके बाद मैंने पीजी करा है एमबीए से, मास्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और नाउ डेज आप क्या कर रहे हैं? एक्चुअली नाउअडेज अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा। एक्चुअली हुआ था कि मेरा एमबीए कंप्लीट होने के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मैं इंजर्ड हो गया, तो मैंने कंपनी ज्वाइन किया था, तो फिर मैंने वहाँ क्विट कर दिया। तो अभी मैं उस रेस्ट में हूँ। फिर अभी इंशाल्लाह ईद के बाद फिर मैं ज्वाइन कर लूंगा। चलें, बेस्ट इंश्योरेंस ऑफ लक। कंपनी है यहाँ पे। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। इंश्योरेंस तारिक कंपनी है साहब, यहाँ पे। तारिक साहब, आपका कभी पाकिस्तान आने को दिल नहीं किया? नहीं, ऐसे जैसे घूमने का पर्पस है कि एक्चुअली मैं घूमते रहता हूँ इस पर्पस से, लेकिन ये नहीं कि मैं इंडिया छोड़ के जाऊँ, ये तो मैं कभी ना जाऊँ। इंडिया हमारा वतन है, तो मैं इंडिया में ही रहूंगा, ये नहीं, कभी नहीं जाऊंगा। हाँ, घूमने का पर्पस से वो अलग चीज है। जैसे मैं हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट घूमते रहता हूँ, तो वो अलग चीज है। तो कभी दुबई जाने का भी मन करता है, तो कभी तो मतलब मैं ये सोचता हूँ कि दोनों मुल्कों की अगर जो इत्तेफाक है वो अच्छा हो जाए, तो जैसे हम लोग अभी थाईलैंड आसानी से जा सकते हैं, नेपाल मेरे में हम लोग जाते हैं, कोई इशू नहीं है। तो वैसे पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो वहां भी आना जाना लगा रहता लोगों का, तो वो अच्छा लगता। ये मेरा अपना व्यू है, लेकिन ये नहीं कि मैं यहाँ से माइग्रेन होकर पाकिस्तान चले जाऊँ, कभी ना जाऊँ। मैं तो कभी ना जाऊँ, नहीं हमारी फैमिली कभी जाएगी। हम तारिक इंडिया में ही साहब, खुश हैं, बहुत अच्छे हैं। जैसे आपने कहा आप इंडिया में खुश हैं, ये बताइएगा कोई पाकिस्तान में आपका रिलेटिव रहते हैं जो माइग्रेशन की नहीं टाइम पर मूव कर गया हो? नहीं 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 नहीं, कोई भी नहीं।
अच्छा, तो आपका यानी कि आपके पेरेंट्स का शुरू से इरादा था कि लाइक जब ऑब्वियसली जो फसादात हुए माइग्रेशन के टाइम 1947 के बाद, लाइक जब पाकिस्तान अलग हुआ और जो फसादात हुए, तो आपके पेरेंट्स को कहा नहीं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का ही जो है वो कॉन्फ्लिक्ट था, टू नेशन थ्योरी का। और क्या लगता है आपको कि आपके पेरेंट्स ने एक बार भी नहीं कहा कि पाकिस्तान हमने मूव करना है, क्योंकि एक हिंदू जो थे वो उस साइड पे जा रहे थे, जो मुसलमान थे वो इस साइड पे आ रहे थे? नहीं नहीं, वो हमारे यहाँ इसलिए कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान से हमारा कोई संबंध ही नहीं। हाँ, ये चीज जरूर है कि आजादी से पहले वो हम एक देश में हुआ करते थे, जब से वो अलग हो गया तो वो अलग ही हो गया। हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं पाकिस्तान से, तो मैं क्यों जाऊँ वहाँ? ना ही कोई रिलेटिव है, ना ही हमारा कुछ है वहाँ, कुछ बिजनेस है, तो हम नहीं जा सकते। जैसे हमारे लिए थाईलैंड है, बैंकॉक है, दुबई है, वैसे ही हमारे लिए पाकिस्तान है। अब बाकी क्या है कि अगर अपना इंडिया है तो पाकिस्तान से ऊपर लेवल में आता है। हाई करेंसी के लिए अगर जॉब करने के लिए भी इंडिया से इंसान पाकिस्तान नहीं जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा कि वहाँ की करेंसी की वैल्यू और कम है। भले नेपाल भी नहीं जाएगा, इंसान दुबई जाएगा, कतर जाएगा, कनाडा जाएगा, लंदन जाएगा, कैलिफोर्निया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान क्यों जाए? पाकिस्तान ऐसे घूमने के लिए जा सकता है। ऑब्वियसली जब आपकी लाइफ ही सेफ ना हो बीइंग अ माइनॉरिटी, तो आप फिर उस जगह पे नहीं जा सकते। और जिस तरह का इमेज इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पर डेवलप हो गया, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं? डेविड जी, ये बताइएगा कि आपका पासपोर्ट तो पाकिस्तानी होगा, जब आप लंदन मूव कर रहे थे तो आपको कोई हर्डल्स तो नहीं फेस करी? क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के जो वर्ड्स है, इवन के इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट के वर्ड्स है वो सबसे तो नहीं, फोर्थ वर्स्ट पे आता है। तो आपको कोई हर्डल तो नहीं डेविड जी आई जब आप बाहर बिजनेस मूव कर रहे थे? बिजनेस मूव करने में तो हर्डल्स आती हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान से जा रहे हैं तो आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन पाकिस्तान की होती है। बाकी पासपोर्ट के जैसे यूके शिफ्ट होने से पहले अगर कहीं पे भी हम ट्रैवल करते थे, इवन अगर दुबई की भी बात करें, दुबई में भी बहुत जलील करते हैं पाकिस्तानी पे, एयरपोर्ट पे अरब लोग बहुत जलील करते हैं। बाकी तो यूके में कोई ऐसी खास तकलीफ नहीं है, क्योंकि यूके में हम लोग सिटीजनशिप लेके फिर शिफ्ट हुआ है। तो दिव्यक जी, ये बताइएगा कि 1947 में जब पाकिस्तान अलग हुआ, और तब पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की जो तादाद थी वो कहा जाता था 25 से 30% है, जबकि अब वो बिलो 1% से भी नीचे हो चुकी है। इसके पीछे क्या रीजंस हैं? आप क्या देख रहे हैं इसके पीछे? आप बड़ी रीजंस क्या समझते हैं और माइनर रीजन क्या समझते हैं? सबसे बड़ी रीजन जो थी कि फाउंडेशन ही गलत था जिसके ऊपर पार्टीशन हुआ है। ये तो दुनिया को दिखाने के लिए हिंदू मुसलमान किया, असल तो अंग्रेजों की चाल थी। जो उनको करना था वो करके गए, उसके लिए उन लोगों को जिसका भी इस्तेमाल करना था किया, चाहे जिन्ना का करना हो, चाहे वहाँ उस इंडिया की साइड से उनको नेहरू का करना हो। और ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। आजकल तो गांधी archive.com पे तो वो डॉक्यूमेंट सारे ऑनलाइन आ गए हैं। यूके के ब्रिटिश गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स आ गए जहाँ पर पूरा उनका प्लान है कि भाई तोड़ के जाना है और ऐसे तोड़ के जाना है। जब तक पार्टीशन की बात भी नहीं हुई थी, पार्टीशन से 20-20, 30-30 साल पहले यही बातें चल रही थी ब्रिटिशर्स के बीच में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, अंग्रेजों के बीच में। बाकी देखें उसके बाद ये कि बांग्लादेश गया, आधी आधी कर लें, अगर 25% भी थी तो आप 13% इधर होगी, 13% उधर है, तो बांग्लादेश गया, आधी माइनॉरिटी तो आपकी वैसे अलग हो गई। बाकी आके आधी माइनॉरिटी आपके 80s में ज़िया हक साहब है, उन्होंने जो बला की यहाँ पर रेडिकलाइजेशन और इस्लामाइजेशन किया है, और जो स्टेट के अंदर रिलीजन घुसा दिया है, एजुकेशन के अंदर रिलीजन घुसा दिया है। रिलीजन इज अ सेपरेट थिंग, वो पर्सनल चीज है, वो एक हर बंदे की पर्सनल चीज है। क्या फॉलो करता है क्या नहीं करता, उस बंदे का अपना हक है उसके ऊपर। हम कोई भी नहीं होता, मैं कोई भी नहीं होता यार, मैं अगर मेरा भाई भी हो, मैं अपने भाई को भी नहीं बोल सकता, उसका अपनी चॉइस है ना, वो क्या फॉलो कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो पर ये पूरे मुल्क में एक और हर चीज में घुसाना, पहले स्टेट में घुसाया, फिर एजुकेशन में घुसाया, उसके बाद आपकी पॉलिटिक्स में आया, फिर आपके डिप्लोमेसी में घुसा दिया, फिर आपके वर्क प्लेसेस में घुसा दिया कि अब प्रमोशन, आप जब लोग रेडिकलाइज होते हैं यार, कोई बॉस है, बॉस किसी माइनॉरिटी को काम मेहनत करने वाले को भी प्रमोशन नहीं देगा इतनी आसानी से। उसके शायद 2-3 प्रमोशन खाएगा, फिर तीसरा प्रमोशन उसको देगा। वो भी वजह शायद क्या है कि माइनॉरिटी वाला इशू है, ये नहीं कि मेहनत हो रही है नहीं हो रही।
क्या ये परफॉर्मेंस दे रहा है नहीं दे रहा, क्या ये छुट्टियां कम कर रहा है, क्या ये काम पूरा कर रहा है नहीं कर रहा, ये क्राइटेरिया ही नहीं है। जो पूरी दुनिया का क्राइटेरिया, हमारा क्राइटेरिया दुनिया से अलग है। अच्छा डेविड जी, आपने पाकिस्तान में इतना अरसा गुजारा, अभी भी स्टिल आप पाकिस्तान में ही हैं, तो अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा लाइक व्यूवर्स के साथ, जो आपको सबसे ज्यादा वरस्ट लगे हों, लाइक आपको आज भी उस चीज को ना बहुत ज्यादा रिग्रेट हो उस चीज का, क्या आपने फेस किया? मेरे दादा के साथ एक सीन हुआ था। दादा को फेक एनकाउंटर में फंसा दिया गया था। वो बैरोक्रेट थे, सीएसएस ऑफिसर थे, तो उनको अच्छा। फेक एनकाउंटर में फंसा दिया था। 82 या 83 में बीबीसी यूके की रिपोर्ट है, मतलब वो इतना बड़ा केस उस टाइम पे बन गया था कि कराची कोर्ट ने जब इनोसेंट प्रूफ, मतलब मेरे दादा प्रूफ हुए इनोसेंट, कराची कोर्ट का जजमेंट आया था, सेशन कोर्ट का, तो तब बीबीसी यूके की न्यूज ने छापी थी यूके के अंदर। फिर अगर मेरे फादर की बात करें और मेरे जितने भी चाचा वगैरह हैं, तो इनको कोई बहुत सारी चीजों पे वो फेस करना पड़ा है। मेरे एक चाचा की डेथ हो गई थी 92-93 में, तो वो अमेरिका से पढ़ के आए थे, वो इंजीनियर थे, तो ही अप्लाइड फॉर द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन आर्मी। उनको मना कर दिया गया ओनली ऑन द बेसिस ऑफ के रिलीजन, उनको आर्मी में मना कर दिया गया। तो वो फिर दोबारा चले गए अमेरिका। उन्होंने उधर आर्म्स, उधर रेथियन टेक्नोलॉजीज जो अमेरिका की बहुत बड़ी आर्म्स कंपनी है, उधर उन्होंने काम किया। इसके बाद ऐसी बहुत चीजें, अगर मेरी आपने, मैंने आपको एक GIK और इस्लामाबाद के इंस्टीट्यूट का आपको एग्जांपल दिया, बिजनेस का दिया। इसके अलावा अगर आप देखें 2014 में मैंने यूके अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी में बैचलर्स के लिए, तो मेरा एडमिशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मेरी वीजा रिजेक्ट कर दी गई। उसकी वजह ये थी कि जिस यूनिवर्सिटी, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ संदरलैंड, उस यूनिवर्सिटी में इतने पाकिस्तानी उस मेरे जाने से पहले जाके उधर उन लोगों ने गंद किया था। उधर पाकिस्तानियों ने रेप किया लड़कियों का, या किसी के सर फोड़ दें, 3 साल की डिग्री 7-7 साल में कर रहे हैं। अब किया उन लोगों ने, एडमिशन और वीजा मेरी कैंसिल कर दी। फिर मैंने अपनी पाकिस्तान में एजुकेशन कंप्लीट की, जबकि मेरा एडमिशन वगैरह हर चीज हो गई थी वो, लेकिन वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ऑफ संदरलैंड, ये न्यू कासल के बराबर में एक यूनिवर्सिटी है, वहां पर मेरा एडमिशन इस वजह से मैं नहीं जा पाया। देखिए, जब माइनॉरिटी आपकी कंट्री में सफ़र कर रही होती है ना, लिटरली बहुत ज़्यादा दुख होता है, और हम चाह कर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाते। तो प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि हम ये कर सकें कि हमारी सोसाइटी भी माइनॉरिटीज़ को उतने राइट दे। जब इंडिया में मुसलमानों की बात आती है तो हम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, और प्रोपेगेंडास, लिटरली प्रोपेगेंडास फैलाते हैं कि मुसलमानों पे बहुत जुल्म है, मुसलमानों पे बहुत जुल्म है, ये है वो है। लेकिन जब अपने मुल्क की बात आती है वो उस पर कोई नहीं देखता। अच्छा तारिक साहब, ये बताइएगा कि आपकी लाइफ में जो आपका सबसे लाइक, आपको क्या लगता है कि इंडिया की सोसाइटी ने आपको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, जो आप शुरू से वहाँ पर रह रहे हैं? नहीं, हम लोग तो यहाँ मतलब इंडिया में मिलके रहते, ज्यादा इशू नहीं है। मैं तो बताया कि थोड़ा मोड़ा जो चुनाव के टाइम रहता है वो जैसे पाकिस्तान में भी होता होगा, वो होता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। चुनाव खत्म फिर आपस में ही रहते हैं। अगर हिंदू का त्योहार है होली तो सब मिलके मना लेते हैं, मुस्लिम के त्योहार में भी हिंदू आ जाता है। हमारे इंडिया में इतना तो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जो दिलीप जी बता रहे हैं कि उनके दादा के साथ ये हो गया, उनके चाचा के साथ माइनॉरिटी बोल के ऐसा कर दिया गया, इनका एडमिशन कैंसिल, तो इंडिया में तो इतना प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इससे पहले मैं सुना था कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ कोई जुल्म नहीं है, लेकिन ये जो बता रहे हैं तो अब मुझे लगता है कि सच में है। ये पहले मैंने जो सुना था इसी मतलब इधर उधर से न्यूज में या उसमें, तो हमें लगा था कि यहाँ से ज्यादा शांति है वहाँ, लेकिन विवेक जी से मिलने के बाद तो पता चल रहा है कि नहीं, वहाँ पे ज्यादा ही प्रॉब्लम है, इंडिया से ज्यादा प्रॉब्लम है। अब जैसे डेविड जी ने स्टार्टिंग में एक बात की कि जुल्म जो है वो हर सोसाइटी में होता है। हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि किसी भी सोसाइटी में जुल्म ना होता हो, लेकिन जुल्म जब एक हद से ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो वो कहते हैं कि ऊपर वाला भी आप पे रहम नहीं करता। तो सही हमें बात। लोगों के लिए हमें लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए, चाहे वो डिफरेंट माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो आपकी खुद की रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं। आजकल हमारा ट्रेंड ये चल रहा है, हम जो अपने रिलीजन के लोग हैं उनको नहीं छोड़ते, तो हम माइनॉरिटी की क्या हिफाजत करेंगे? और हाँ, तो मैं तो उनको पहले भी बताया ना आपको कि जैसे आपके वहाँ भी जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ना कि सिया सुन्नी, तो सिया है तो वो सुन्नी के साथ जुल्म करेंगे,
अगर सुन्नी है तो शिया के साथ जुल्म करेंगे। होता है हर जगह, यहाँ भी है, लेकिन उतना ज्यादा तो नहीं है यहाँ। आपको इंडिया की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? लाइक आपने जो अपने इन्वायरमेंट में एजुकेशन की स्टडी भी देखी, आपने अपने इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट देखा, आपने हिंदू भाइयों के साथ भी रहते होंगे, हिंदू कम्युनिटी के साथ हाँ भी बहुत रहते ज्यादा। होंगे, सिख कम्युनिटी अभी के साथ भी रहते होंगे। जहाँ से मैंने एमबीए करा है, अभी 20-22 का जो सेशन था मेरा एमबीए का, वो भोपाल में, मतलब मध्य प्रदेश का टॉप 1 कॉलेज में आता है, लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उसमें मतलब मेरे बैच में जो था लगभग 600 स्टूडेंट था एमबीए में। उसमें 600 में मुश्किल से 5-6 ही मुस्लिम थे हम लोग। उसमें से मैं आता था, 1-2 और लोग आते थे, बहुत कम। लेकिन हमें कोई ऐसा नहीं लगता था कि हम अलग कम्युनिटी के साथ है, सब हमारे दोस्त हैं। ये तो बड़ी अच्छी हम बात है, और वाकई बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हाँ हमने न्यूज़ में अक्सर तारिक साहब सुनते थे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है, इंडिया बिजनेस वाइज बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये सच है कि इंडिया वाकई ही बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है? हाँ, बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। और जो ये फसादात जो भी है, मतलब जो भी नए नए गवर्नमेंट आती है, ये लोग अगर थोड़ा सा करप्शन कम कर दे तो और ज्यादा अपग्रेड हो सकता है। क्योंकि हम्म। हमारा देश बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन में भी बहुत ज्यादा है, एरिया वाइज भी ज्यादा है, हर चीज की फैसिलिटी है। लेकिन हाँ, कुछ नेता लोग हैं अपने, वो अपना रोटी सेकने के लिए वो करते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत पीछे हो जाते हैं। नहीं तो अपना देश तो बहुत आगे है। पाकिस्तान मतलब कुछ भी नहीं है इंडिया के सामने, आप ये मानिए। दिविक क्योंकि साहब। मैं जी देखता जी। हूँ कभी कभी इंडिया पाकिस्तान का तुलना में यूट्यूब पे वीडियो या टिकटॉक में, वहाँ के लोग जो बाइक स्टंट, एक्चुअली मैं बाइक राइडिंग भी करता हूँ, तो मैं रील्स में अक्सर देखता हूँ वहाँ के लोग बाइक चलाते हैं, 80 सीसी की बाइक चलाते हैं। वो मतलब अजीब सा ही देखने में। वो हमारे यहाँ मतलब हमें नहीं लगता कि कोई यूज भी करे वैसी बाइक। हमारे यहाँ तो अच्छी अच्छी बाइक चलती है, हायाबुसा, निंजा, एस2आर, मतलब अच्छी अच्छी वाईजेड है, मतलब अच्छी अच्छी बाइक वहाँ बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसी बाइक जो वहाँ देखता हूँ मैं, बड़े बड़े लोग लेके घूमते हैं पाकिस्तान में, वो 80 सीसी की, कुछ होंडा की शायद आती है, पतले पतले हम्म। टायर। हमारे यहाँ कोई यूज भी नहीं करेगा, कोई वैल्यू नहीं है उसका। हम्म। तो इसलिए हम इंडिया वाले बहुत आगे हैं। आप हमसे मतलब कंपेयर कर ही नहीं सकते। अगर वो ऐसे करा जाए कि इंडिया और हम्म। पाकिस्तान को कंपेयर किया जाए, तो बहुत पीछे। हमें नहीं लगता कि 50 साल से भी ज्यादा पीछे होगा। हम्म। कि वहाँ के कारें हमें दिखता है अजीब अजीब सा। हमारे यहाँ अच्छी अच्छी कारें घूमती है, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, पोर्शे, अच्छी अच्छी गाड़ियां घूमती है। और नॉर्मल लोग जो यूज करते हैं, हमें लगता है वहाँ के इमरान खान, नवाज शरीफ लोग यूज करते होंगे। ऐसा भी है। नहीं, सही ऐसे ही है, बात है। ऐसे ही है, ऐसे ही है यहाँ पर। और ये जो आप कह रहे हैं ना, ये होंडा, ये जो यहाँ पर पतले पतले टायर्स वाली कार जो कार्स कह रही हूँ, बाइक्स जो होती हैं, कार तो चले अभी छोड़े, बाइक्स की आपने बात की है, तो वो 90s की है और हम उसको बहुत अच्छा समझते हैं। इससे अच्छी जो बाइक है वो कोई नहीं नहीं है, ये समझते हैं हम। नहीं हमारे यहाँ उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो दो ऐसा लाख बाइक कोई लेके, 2 लाख रुपए की मिल रही है वो बाइक यहाँ पर। कितने लाख की? 2 लाख रुपए की। 2 लाख की? हमारे यहाँ उसको 30,000 में ना खरीदे कोई। सच बता रहा हूँ मैं। वैसी बाइक हमारे यहाँ भी चलती है। जैसे कुछ एजेड लोग होते हैं ना, अंकल लोग, तो एक्सेल बोल के आता है टीवीएस का, वो 32,000-35,000 की वैसी बाइक मिलती है। जो एजेड लोग थोड़ा कमजोर हो जाते हैं वेट कम के लिए, वैसी बाइक 35,000-40,000 में आपको इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा। हम्म। अच्छा डिविक जी, ये बताइएगा कि इंडिया में माइनॉरिटीज की तादाद जो है, यानी कि मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले जब इंडिया बना, इंडिया कह रही हूँ, जब इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ तो तब माइनॉरिटी वहाँ पे कुछ परसेंट थी। अब वो 30% से भी ज्यादा हो गई है वहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटीज की तादाद। इसके पीछे आप डिविक जी क्या रीजन समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसमें सिर्फ एक ही रीजन है, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का। इंडिया में जो भी जुल्म होता है ना, वो कोई इंसान करता है या कोई ना कोई अनासार जैसे होते हैं ना, बैड एलिमेंट्स, वो करते हैं। स्टेट की तरफ से नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अगर जैसे तारिक भाई हैं, तारिक भाई अगर कोई जुर्म करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई चोरी करेंगे, कानून की नजर में ये मुसलमान नहीं है, कानून की नजर में ये चोर है। और मुझे सेम भी हिंदू भी चोरी करेगा तो वो चोर ही कहलाएगा, वो हिंदू नहीं कहलाएगा। दोनों के लिए सजा भी सेम ही है। कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एक होता है ना, वो भी नहीं मिलेगा। चलो एक और पाकिस्तान में एक चीज ये भी होती है कि भाई सजा तो दोनों की सेम है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रीटमेंट मिल जाता है। केस को लंबा करना,
लीनियंट हो जाएंगे, ऐसी चीजें भी होती है। तो वो चीजें कानून नहीं करता, स्टेट नहीं करता। हाँ, कोई एलिमेंट्स हैं वो करते हैं तो करते हैं, उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। उसका यही एक तरीका है कि इंडिया में है ना, मुस्लिम्स को हमेशा पीछे रखा गया है, जो 60 साल से उनकी रही है गवर्नमेंट कांग्रेस की। जैसे जैसे मुस्लिम्स, अब जैसे हम, मैं देख रहा हूँ, मैं इंडिया को बहुत फॉलो करता हूँ, इंडिया में भी बहुत सारी चीजें स्कीम्स ऐसी लिखी हैं जो मुस्लिम सेंट्रिक स्कीम्स हैं, जहाँ पर जो पसमानदा मुसलमान हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनको अपलिफ्ट किया जा रहा है। जैसे जैसे मुस्लिम्स को भी अपलिफ्ट किया जाएगा और जो गरीब हिंदू हैं उनको भी अपलिफ्ट किया जाएगा, जब पढ़े लिखे हो जाएंगे तो ये मसले मसाइल और कम होंगे फ्यूचर में। जो आज जितने दिख रहे हैं ये और भी कम होते जाएंगे, ये हर साल कम पे कम होते जाएंगे। जब आप काम करेंगे, आप पढ़ेंगे, आपको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल ना किया जाएगा, चाहे वो कोई भी रिलीजन का बंदा है। भाई एक इंसान है, इंसान को अगर वोट बैंक के लिए यूज नहीं करेंगे, आप उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, डेवलपमेंट देंगे, वो लड़ाई झगड़े में थोड़ा दोबारा आएगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों ही। तो ये दिन ब दिन, आज अगर आप 4 झगड़े भी देख रही है ना, कि साल में 4 झगड़े हो गए इंडिया में, ठीक है, ये अगले साल 3 होंगे, उसके अगले साल 2 होंगे, उसके अगले साल 1 होंगे। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, क्योंकि डेवलपमेंट आएगी, लोग ऊपर उठते जाएंगे। किसका दिल करता है झगड़ा करने का? डेवलपमेंट, जिसकी जिंदगी अच्छी चल रही हो, तरक्की कर रहा हो। यहाँ भी कोई नहीं करता, मतलब कभी कभार अगर होता भी है, जैसे मैंने बताया अभी कुछ दिन पहले हुआ, ये कुछ लोग बेरोजगार लोग होते हैं, कोई नेता ने उनको पैसे दे दिया। तारिक भाई मैं आपको आपने जो बिहार वाली बात की ना, उसका मैं बताता हूँ। इंडिया में ना इनके लीडर्स का मसला है, लोगों का मसला नहीं है। नहीं, वही लोगों का नहीं है, लीडर से उनको पैसे दे दिया, जाओ तुम बेरोजगार लोगों को। नहीं, अब मुस्लिम लीडर्स का है ना बहुत बड़ा इशू है आपके पास। मैं कभी भी इंडिया में, आई डोंट बिलीव कि मुस्लिम्स को ब्लेम करना चाहिए, मुस्लिम लीडर को ब्लेम करो, या कांग्रेस के लीडर। उन्होंने इतना इनको वोट बैंक के लिए बनाए। आज तक पसंदा मुसलमान यार 70 साल 75 साल में क्यों ऊपर नहीं है? 80% इंडिया के इंडियन मुस्लिम पसंदा मुसलमान है, क्यों नहीं उनको ऊपर आने देते वो लोग? क्यों भाई? इंसान, अगर आप उसको एज ए इंसान देखें, आप उसको हिंदू मुसलमान नहीं देखें, एज ए इंसान है, तो उसको भी तो घर चाहिए, उसको भी अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, उसको अपनी अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए। तो इनके लीडर्स का एक बहुत बड़ा इशू रहा है, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता वहां के लोगों को भी समझ में आ रहा है, क्योंकि अब डेवलपमेंट जब पहुंच रही है, जिन्होंने 70 साल वादे किए तो उन्होंने कुछ नहीं दिया। इस गवर्नमेंट ने वादे भी किए, चलो मैं इंडियन की बात कर लेता हूँ, इंडिया की बात रख लेते हैं, चलो 100% डिलीवर नहीं किया, 50% भी किया है ना उन्होंने, तो 10% भी डिलीवर नहीं किया 70 सालों में। और बीजेपी अगर उसका 50% भी डिलीवर कर रही है तो वो उठ रहे हैं। आप देखें 14 के बाद हर साल कम होते गए दंगे इंडिया में। हाँ, जबकि बातें होती है कि मोदी के बाद आने के बाद बहुत बढ़ेंगे, 14 के बाद हर साल कम होते गए। हाँ, दंगा तो पहले, मतलब बड़ा बड़ा जो दंगा है वो बहुत कम हो गया है। हाँ, 1 या 2। और आप ये भी हिस्ट्री भी निकाल के देखें, हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में सिर्फ बीजेपी रूल्ड स्टेट में सिर्फ गुजरात वाले दंगे हुए थे, उसके अलावा सारे दंगे कांग्रेस रूल स्टेट्स में हुए थे। हाँ, बड़े बड़े दंगे कांग्रेस के टाइम हुआ है, जो एक हाशिमपुरा मेरठ में हुआ, उसके बाद क्या बोलते, भागलपुर बिहार, मुजफ्फरनगर यूपी, एक अलीगढ़ में हुआ था 65 का जो दंगा था अलीगढ़ वाला, और एक 48 में हुआ था महाराष्ट्र में दंगा, उसमें 3-3 लाख लोग मर गए थे। कांग्रेस के टाइम पे 701 दंगे हुए हैं, और ये इंडियन मुस्लिम ने ही अपनी बुक में लिखा है, एमजे अकबर जो उनके डिप्लोमेट है, उनकी एक बुक है, राइट आफ्टर राइट आफ्टर राइट। एमजे अकबर को आप जानते होंगे, जो डिप्लोमेट है। दंगे बहुत ज्यादा हुए हैं कांग्रेस के टाइम, बहुत ज्यादा। क्यों? वो वोट बैंक के लिए खेलते, वो हिंदू को भी खेलेंगे। जहां मुस्लिम माइनॉरिटी है उधर मुस्लिम से दंगे करवाएंगे, जहां माइनॉरिटी हिंदू है हिंदू से दंगे करवाएंगे। हाँ। दिविक जी, बीइंग अ पाकिस्तानी, आप कश्मीर इशू को कैसे देखते हैं? आपके नजदीक, आपके लाइक जो दादा परदादा ने भी यह देखा, आपका नॉलेज भी बहुत ज्यादा है, आप क्या समझते हैं कश्मीर इशू को? कश्मीर इशू है ही नहीं, पाकिस्तान ने बनाया हुआ है। अगर आप टेक्निकली जाएं तो कश्मीर इंडिया का है टेक्निकली, कि भाई यूएन का जो चार्टर है, हरी सिंह का जो एग्रीमेंट है। अगर आप अब हिस्टोरिकली चले जाएं तो हिस्टोरिकली भी इंडिया का ही आता है, क्योंकि कश्मीर का नाम ही ऋषि कश्यप से आता है। पाकिस्तानी ऋषि कश्यप को जब मानते ही नहीं, तो फिर कश्मीर राम को भी नहीं मानते, तो कश्मीरियों को भी नहीं मानते। और पाकिस्तान क्या गारंटी देता है कि वो कश्मीर, फॉर एग्जांपल, चलो कश्मीर दे दिया, रियल प्रॉब्लम बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इज नॉट कश्मीर। कश्मीर अगर कल पाकिस्तान को पूरा दे भी देगा ना इंडिया, तो भी ये झगड़े मसले मसाइल खत्म नहीं होने।
नहीं ये करते रहेंगे अपनी हरकतें जो इनको करनी है। उसके बाद पाकिस्तान क्या गारंटी है कि कश्मीर इनके पास आ जाएगा तो कश्मीर में जो माइनॉरिटीज हैं वो पाकिस्तान उनको सेफ्टी देगा, क्योंकि सिर्फ कश्मीर घाटी में मुस्लिम मेजॉरिटी है, जम्मू में हिंदू है, लद्दाख में बुद्धिस्ट है। हाँ या तो अच्छा घाटी पूरी मांगते नहीं है, ये पूरा कश्मीर मांगते हैं, सिर्फ घाटी तो ये मांगते नहीं है। और फिर कश्मीर में इंडिया वाले एक क्यों बहुत दे बड़ी कश्मीर पाकिस्तान को? सिग्निफिकेंट शिया पॉपुलेशन भी है और सूफीज्म भी है, सूफी मुसलमान भी है। पाकिस्तान में इंडिया एक वाहिद कंट्री, एक इंडिया एक इंडोनेशिया, जहां पर 72 फिरके रह रहे हैं, मार काट नहीं होती, बयानबाजियां ये चलती रहेंगी, इधर उधर गाली गलौज हो जाएगा, मार काट नहीं होती। पाकिस्तान में एक दूसरे को फिरका, सारे फिरकों ने एक दूसरे को काफिर करार दे दिया। शिया मुसलमान भी आपके सेफ नहीं है कश्मीर में, जो शिया मुसलमान है, जो सूफी मुसलमान है वो भी सेफ नहीं है। माइनॉरिटी की तो चलो बाद में बात करेंगे कि जम्मू और बुद्धिस्ट में, हिंदू और बुद्धिस्ट का क्या होगा। तारिक साहब, आप क्या समझते हैं कि कश्मीर इशू क्या है, मसला आप क्या समझते हैं आपके नजदीक? मेरा मसला मैं सिंपल से कहूंगा कि कश्मीर जो है वो इंडिया का है और इंडिया का होके ही रहेगा, इंडिया का ही है, बात खत्म है। मैं सिंपल भाषा में यही बोलूंगा कि कश्मीर कभी ना पाकिस्तान का था, ना कभी होगा, ना रहेगा। तारिक भाई एक चीज, 47 से पहले पाकिस्तान नहीं था लेकिन कश्मीर था, 2000 साल पहले भी था, वो इंडिया में ही था। इंडिया में, पाकिस्तान भी तो इंडिया था। हाँ तो वो ये अलग हो गया ना, वो तो अब अलग हो गया, तो पाकिस्तान अलग हो गया, तो जितना देना था उनको दे दिया गया। अब कश्मीर क्यों दिया जाए, वो तो इंडिया का ही है ना, वो इंडिया में ही रहेगा। मेरे हिसाब से आप एक्स्ट्रा चीजें तब मांगते हैं जितना आपके पास है, पहले आप उनको तो संभाल लें। बंगाल हाँ, तो संभला नहीं, संभाल लो, बांग्लादेश फिर तो आगे संभला ही बढ़ना। नहीं, और उसके आगे इतनी बड़ी बड़ी बांग्लादेश नहीं संभला आप लोगों से। अभी आप लोगों को कश्मीर चाहिए, और जो कश्मीर है वो भी नहीं संभल रहा ना। ऐसे ही है, बिल्कुल बात आपकी ठीक है। अभी तो अच्छा, माइनॉरिटीज मैं की हम बात कर, आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। जी जी। मेरा ये सवाल है कि जैसे मतलब मेरा ये अपना ओपिनियन है, जैसे इंडिया है और भी दुनिया में बहुत सारे कंट्री है, तो ये सिर्फ कश्मीर वाले बॉर्डर हो गया, इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहीं पे हमारे आर्मी क्यों मारे जाते हैं? आज मैं सुनता हूँ कि वो मर गया, आज इनको गोली मार दिया गया, ठीक है, सुकून से क्यों नहीं रह सकता है? जैसे वही है, इंडिया का जो बॉर्डर है नेपाल से लगा हुआ है, कोई भी आ सकता है, जा सकता है, वहां कोई नहीं मरता। जैसे मान लिया ठीक है, जिनकी भी गलती है, मैं नहीं कहता, मरता तो उधर का भी होगा, पाकिस्तान का भी तो मरता होगा। आप लोग सुनते होंगे न्यूज में, आर्मी चाहे वो कोई भी हो, उनके भी तो घर वाले हैं, उनकी भी बीवी है, उनके भी बच्चे। यही काम हम लोग सुकून से क्यों नहीं कर सकते हैं? इंडिया पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, दोनों बैठ के कि तुम भी हमारा मत मारो, हम भी तुम्हारा ना मारे, क्योंकि नेता लोग तो जाते नहीं है। वो नवाज शरीफ, शहबाज खान या इमरान खान के बेटे तो बॉर्डर में आएंगे नहीं, ना ही इधर से राहुल गांधी जाएंगे, नरेंद्र मोदी तो जाएंगे नहीं, मरते हैं गरीब। इस पे ये लोग क्यों नहीं बात करते हैं कभी? देखें, इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि 2 साल से तो कोई फौजी नहीं मरा जब से सीज फायर हुआ हुआ, ठीक है, उससे पहले मरते थे दोनों। नहीं, अभी भी मरा, टेररिस्ट मरे और एक बीएसएफ पे गोलियां चली थी, इसके अलावा इन करंटली आखिरी 2 सालों में नहीं हुआ है, सीज फायर हुआ है। उससे पहले मरते थे, उससे पहले शेलिंग होती थी, गोलियां चलती थी, बातचीत में भी गोली मार देते थे कि उसने उधर से गाली दी, इसने इधर से गाली दी, ये तो गोली मार दी, ठीक है। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों करता है? मान लिए ठीक है, जो भी हमारा आर्मी, इंडियन आर्मी हो या पाकिस्तान का आर्मी हो, तो उनको ये भी सोचना चाहिए, मैं किसी को क्यों मारूं, मेरे को भी तो ऊपर वाले के यहाँ जवाब देना होगा। देखिए, इंडिया की मजबूरी है वहां पर खड़े करना, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे असरात आते हैं छुप छुपा के जिनको रोकना होता है, ठीक है। अच्छा, अब इंडिया ने तो 2 दफा कोशिश भी की पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने की, दोस्ती यारी करने की और हर चीज सेटल करने की। पाकिस्तान ने दोनों दफा काम ही गलत किया, एक दफा कारगिल कर दिया, एक दफा उरी कर दिया आपका, ठीक है। पाकिस्तान में देखें, सिपाही की इधर किसी की जान की वैल्यू नहीं है, सिवाय जो ऊपर बैठे हुए हैं ना 1%, जिनको हम लोग एलीट कहते हैं, बस उनकी वैल्यू है, बाकी किसी की वैल्यू नहीं है। सिपाही एलीट में नहीं आता ना। नहीं, जैसे यहाँ इंडिया से लगता है ना, भूटान का बॉर्डर लगता है, वहां कोई नहीं मरता, चीन का लगता है, वहां भी ठीक है, नेपाल का ऐसे, हाँ, दिल्ली में कोई नहीं मरता, बिल्कुल। अब इसकी एग्जांपल थे लास्ट ईयर नहीं, बस के कुछ मंथ्स पहले ही, जब इंडियन सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें चाइना की जो आर्मी को लिटरली इंडिया की आर्मी ने डंडों से मारा है, और वो भी तब
और मारा मारा कि सिर्फ डंडों से मारा है, उनको जान से नहीं मारा। मतलब इस तरह की जो खबरें हम सामने आती है ना, तो फिर जो है वो मुझे देख के हंसी आती है कि हाँ, मैं भी चाइना। देख रहा था, वो तो भी करंटली बात है, कुछ ज्यादा पुरानी वीडियो नहीं है वो। हाँ जी, ऐसे ही है, कुछ मंथ्स पहले की है, मेरे ख्याल से 3 मंथ्स पहले हाँ की, जी 3 या जी 2 जी। मंथ पहले की है। तो ये बात है। बेसिकली आज का जो प्रोग्राम का मोटो था वो मेरा ये था कि मैं माइनॉरिटीज जो पाकिस्तान में सफर कर रही हैं उनके हवाले से प्रोग्राम करना चाहती हूँ और फैक्ट जानना चाहती हूँ कि आया कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज किस तरह रह रही हैं, जिसकी मिसाल जो है वो डेविड कुमार जी हैं। और इंडिया में माइनॉरिटी जिस तरह रह रही हैं, तारिक खान जो है वो इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल है। तो इससे हमारी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो चीज़ें तो क्लियर होगी होंगी। और मेरी जो रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से वो ये है कि जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ रह रही हैं, खुदाया उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ दीजिए ताकि वो भी जो है वो इस सोसाइटी को अच्छे से बाहर जाकर रिप्रेजेंट करें। और जो माइनॉरिटीज़ यहाँ पर कम होती जा रही हैं या उनको मार दिया जा रहा है या उनको कन्वर्जन पे मजबूर किया जा रहा है, तो खुदारा उनकी सिक्योरिटी की जो है वो मुकम्मल तौर पे तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखें और ताकि चीज़ें जो हैं हमारे लिए बेहतर हो सकें। और इंसान को इंसानियत के तकाज़ों से नहीं करना चाहिए। और मेरे ख्याल से हमें मजहब को एक साइड पर रखकर इंसानियत को सबसे पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए। इवन के कोई भी मजहब किसी की खून बहाने पे की ताकीद नहीं करता, सिर्फ वो ये ताकीद करता है कि इंसानियत के लिए काम करें। और जब इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाएगा तो ये मजहब के तकाज़ों से भी गिर जाएगा। तो इंसानियत सबसे पहले है और बाद में जो है चीज़ें बाद में आती हैं। तो उम्मीद आप दोनों के वक्त का सर बहुत शुक्रिया। तारिक साहब, आपसे बात करके भी अच्छा लगा। इससे पता चला कि इंडिया में माइनॉरिटी किस तरह रह रही है। डेविड जी, आपसे बात करके अच्छा लगा और मुझे बहुत अफसोस है लिटरली आपके चाचा जी का। और मैं अपील भी करती हूँ हुकूमत पाकिस्तान से कि इनके चाचा जी को जो है वो इंसाफ दिलवाया जाए और होपफुली कि इनको इंसाफ मिल सके, जो कि मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। डेविड जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और सर तारिक साहब, आपको भी बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करती हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम हम आगे जो है इसकी तरह के पॉडकास्ट वो कंटिन्यू रखेंगे। तो हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। और भाई साहब आज ना ये 2 मिनोरिटी को जो आपने सामने लाकर डिबेट करवाई ना भाई, हाय हाय हाय, यहाँ पे ना पर्दा ही फाश कर दिया रिबा जी ने। तो ये भाई साहब हमारे लिए ना वो कहते ना वो डूब मरने वाला मकाम है, चुल्लू बर्फानी में डूब मरने वाला पाकिस्तान के ये जो लोग हैं। तो खुदा की कसम देखो यार, मतलब के एक तो होता है ना बोझ, लोग उसके साथ ऐसा नहीं करते। इनके दादा परदादा दिव्य जी के वो पढ़े लिखे, इतने पढ़े लिखे भाई के बाहर से पढ़कर इंजीनियर बनकर आए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को खिदमत देते हैं। आर्मी में नौकरी नहीं मिली, लेकिन पाकिस्तान में उनका क्या नतीजा? आर्मी में नौकरी नहीं मिली, अमेरिका से पढ़ कर आए बंदे को अगर वो ऐसा वो कितना बड़ा एहसास था पाकिस्तान का, बहुत बहुत बड़ा। क्या कुछ नहीं कर सकते थे उनके चाचा जी, मतलब के जो थे ये लाखों डॉलर खर्च करके भी भाई ऐसा हीरा खुद से पैदा नहीं कर सकते। भाई साहब करते तो हैं, डॉक्टर इंजीनियर उधर से पढ़ कर आता है तो वो रहे उधर जाते हैं ना। नहीं 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 नहीं, जो उधर से पढ़कर इधर आए हैं ना भाई साहब, वो भाई साहब 80% तो उधर ही सेटल हो जाते हैं। 80% है मानता हूँ, लेकिन जो इधर है ना उनको अच्छी खासी पोस्ट मिलती है, ठीक है ना। और उनकी जो है ना एक फीस एक मरीज से करके 2500 से ऊपर है, क्योंकि वो बैठ से पढ़ कर आए हैं, पड़े हुए वो। और भाई साहब जो उनके चाचा के साथ हुआ, जो उनकी डेथ हुई, मर्डर किया गया, वो भाई बड़ी जाती है। देखो और एक और बात भी मैं मेंशन करना चाहता हूँ भाई साहब के जो ये हिंदू थे इनके साथ ही ऐसा नहीं हुआ, ये मुस्लिम के साथ भी ऐसा होता है। ताकतवर को जो है वो छोड़ देते हैं और जो गरीब होता है, मजलूम होता है, उसको टांग देते हैं। ऐसी बात ताकतवर नहीं था, मतलब वो उसका जो है ड्राइवर था भाई साहब, मजहब को हवा दे दी गई। लोग रखते हैं मेरी जान, मजहब को हवा दे दी गई, मजहब बना दिया गया। एक और बात भी है ना, ये बोल मुसलमानों ने उस मुसलमान को ये बोल दिया, यार तू एक काफिर का ड्राइवर है, कैसे तू जी रहा है। भाई साहब ऐसी सोच भी होती है, भड़काने वाले लोग होते हैं। तू समझेगा नहीं, तू समझेगा नहीं। जैसे तू
मैं किसी भी करते वजह हैं से लोग भाई साहब, बोलते हैं भाई भड़काने वाले तुम कौन है? मिनोरिटी का यार तुम मुलाजिम है, तो मौसम में एक भड़काने छोटा सा वाले कौन मामूली है? सा ड्राइवर है भाई साहब, और ये यार भी एक होते आध हैं। दिन की बात होती है, एक मंथ की, किसी एक वजह साल और की तो मान अच्छा लेते उसने हैं। क्या साल- किया, साल- इतने सालों से उनके दादा परदादा इधर रह रहे, उस वक्त उसको नहीं मतलब के मारा गया, ये भी तो देख रहा हूँ। ओ भाई उनका ये कोई ऐसा अपना केस इशू क्यों हो बना? गया होगा, लेकिन ये यार है कि लड़ाई जो झगड़े इंसाफ में नहीं मिल रहा, बात इंसाफ पे आके उसके अटकी पीछे जो मजहबी हवा दी गई है। वो तो बाद में दी गई ना, ये भी तो चेक करना। लेकिन अगर सबूत हो तो भाई अदालतें क्यों नहीं सजा देती, सबूत है वो पूरा तरीके यार से- एक बंदा आपको रोजगार दे रहा, आपके घर का चूल्हा जला रहा, आप उसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, तो भाई साहब ज्यादती है भाई, हम जुल्म है, ये जुल्म जुल्म की है वजह भाई। इंतहा हो गई है। जुल्म कहेंगे। हाय क्या बात करें भाई। और देविक भाई ने जो बातें की भाई हम तो उसे एग्री करते हैं, इनको तो बिल्कुल। और ये कोई पहली मिसाल नहीं, वो सलमान तसीर वाला जो वाकया हुआ था, वो तो गवर्नर थे ना, तो ऐसी बड़ी पोस्ट थी उनकी, तो उनका जो बॉडीगार्ड था भाई उसने उन्हें शूट कर दिया। वाकयात मतलब हो जाते हैं, लेकिन इंसाफ जो है ना, बात इंसाफ पे आकर अटक जाती है। तो उसको जिसने उसके बॉडीगार्ड ने शूट किया था, भाई उसको बाद साहब, में फांसी दी गई। पाकिस्तानी फांसी मुसलमान दी गई भुगत भाई। रहे ना, जिस तरह का ये कांड तो होना करते तो ये हैं, चाहिए मिनोरिटी था के कि साथ और अपने इनके- मुसलमानों के साथ भी इस तरह ये करते हैं, और यार आज ये उसका भुगतान मिनोरिटी या है, भुगत भी रहे वही हैं। तो बात कर रहा हूँ भाई, अपना लोगों के साथ क्या आटे के लिए मर रहे हैं लाइनों में लग के। हाँ, कितने लोग वो मरे हैं। जुल्म नहीं है, ऐसी बात। वो जुल्म वो तो सिर्फ नज्मो जब्ती कायम करना था ना, एक सलीके से कतारें बनानी थी बस तो वो कतारें नहीं बना पाए और कितने लोगों की जान गई। वो जिसको पता है ना कि भाई पता नहीं मिलना है कि नहीं, अगर ये पता ना कि मिल जाना है, वो कितारें बना लेते हैं। जब उम्मीद ही ना वो हो भी मिलना है सिर्फ कि ना नहीं। वोट इकट्ठे करने के लिए किया, और जो है हाई कोर्ट ने साफ रोक से- दिया, भाई साहब ये तुम क्या कर रहे, बंद करो, होना ये लोगों का चाहिए। चूरन देना बंद कर दो। तो और क्या था, मैं तो इतना 20 घटिया मंथ वोट इलेक्शन का करीब है, मतलब तो है। इसलिए तो उन्होंने के ये पैसे किया। लोगों के हाथ में थे 2 मंथ पहले, भाई जी कोई चीज मिल नहीं रही। अब अचानक इतना गंदा भी आ रहा, कहाँ से आ फ्री गया? में बांट रहे हैं, किधर से आ गया। तो बाकी भाई बात ये है कि जो मिनोरिटी के साथ पाकिस्तान में खराबियां ये हैं कि जब पार्टीशन हुआ था तो कुछ भाई बोलते हैं कि 14% थी मिनोरिटी, कुछ बोलते हैं कई जगह पर है कि 23% थी। जी। 23 हो या 14 हो, काफी लेकिन तादाद कम तो हुए हैं। तादाद काफी है। लेकिन अभी जो 1-2% रह गए, वो एक तो ये भी है कि जो उस वक्त जो हिंदू कम्युनिटी या दूसरी मिनोरिटी थी, वो बांग्लादेश में जब थे उधर जो है वो आवाज ज्यादा उधर थी, ठीक। उधर ज्यादा थे। अच्छा, वो काफी उधर चलो वो तो पहले हो चुका है, हो बाकी जो चुका है। कम आज हुए, भी जो मिनोरिटी हमारे यहाँ रह रही, वो भी भाई साहब वो नहीं ये गुर्बत में दिवेश रह भाई रही। की कहानी सुन भाई के साहब हम तो तो से बात रह तो रही ये है। है कि भाई क्लियर तो कर लेने दे कि वो जो है वो हर साल जो 1000 लड़की कन्वर्ट करते हैं, कई तो बेचारे भाग गए इधर से, कहीं इंडिया चले गए, कहीं दूसरे कंट्री में चले, जिसका कहीं हाथ पड़ता है ना, और बाकी यहाँ पे जो रह जाते हैं ना, वो भाई गरीब तबका ही रह जाता है। जो हाँ। तगड़े जिनका हाथ पड़ता है वो तो यूके यूरोप निकल निकल गए। गए, ऐसी हाँ, ऐसी बात बात है। चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दूसरी कम्युनिटी से हो। वो अपना पाकिस्तान से पलड़ा छुड़ा और के इवन लेते के हैं। पाकिस्तानी जो मुसलमान है ना, जिनका भाई हाथ पड़ता है वो निकल गए हैं। ऐसी हाँ। बात है। मेरा भाई भी चला गया, मैं पिछले- अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा भी हाथ अगर पड़ गया तो मैं भी निकल जाऊंगा। ऐसी बात है भाई ऐसे ही हालात ही ऐसे यार। एक मैं बंदा होता है पासपोर्ट ना, लेने गया था तारक भाई, इतना रश मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। वो वालदा के लिए हज के लिए अप्लाई किया है ना भाई, वो मैं पासपोर्ट लेने गया, यकीन मानो कोई 2-3 और हजार बंदा नौजवान लाइन तो में था। नौजवान भाई साहब तकरीबन 40 से 45 एवरेज की जो देना बंदे, वो भी उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ था पासपोर्ट, वो भी भाई साहब पाकिस्तान से इतना तंग आ चुके हैं। गुर्बत बहुत ज्यादा है, जो है कमाई है वो मतलब कि पूरी नहीं होती, आमदन- खर्चे इतनी है, महंगाई बहुत है, एजुकेशन उजरत बहुत ज्यादा है। एजुकेशन की कमी है। आपने वो सुना ही है कि भाई पाकिस्तान के एजुकेशन का लेवल भी ऐसा ही है। देवेश कुमार, मैं तो कभी कभी इनकी बातें मेरी बात होती रहती ना, तो मैं सोचता हूँ यार ये बंदा पाकिस्तान ही है। अरे इतनी पाकिस्तान समझ में- नहीं भाई साहब है तो उसके बाप दादा दादा देखो वही ना कितने भाई, educated है, हाँ, भाई साहब, का ये असर देख हुआ लो, ना। उसको Education दिखती उसने भाई- बातें भाई साहब की। दिखती और है। जो हकीकत है वही बोला है। और मुझे तो आज पता चला कि वो जो यूनिवर्सिटियों के अंदर इनको दाखिला ही नहीं मिलता, हाँ नौकरियां इन्होंने यार भाग करनी, बिल्कुल ऐसा ही, जिनको- बड़ी दुख हुआ हमें इस बात जिनको का। राइट है इधर का रहने का, हालांकि ये भी उधर से उठकर इधर आए हैं, अब बाप दादा तो बेशक इस्लामी। से इधर रह रहे, उनको ये राइट नहीं मिल रहा, तो ये कैसा इमेज हमारा शो कर रहे हैं पाकिस्तान का।
मुसलमान कंट्री है, मुसलमान कंट्री है, तो मुसलमानों को तरजीह यहाँ पे तो मुसलमान ही जिंदा रहेंगे। वो भी एलीट फैमिली हैं जो है, एलीट वाले जो है ना वही। बाकी जो गरीब बच्चे हैं वो बोला ना भाई ने कि जो एलीट फैमिली है वो जो है वो ठीक है, सिर्फ वो सेफ है इधर। बाकी जो दूसरे नीचे तबके मिडिल क्लास कीड़े भी है। मकोड़े हैं, ऐसी बात। ये तो उनके लिए कीड़े मकोड़े हैं, अपनी कुर्सियों के लिए वो देख लो क्या क्या करते हैं। अच्छा, तारक भाई की एक मुझे बात अच्छी लगी जो बोल रहा था ना, पिछले कई साल मतलब कि 2014 से लेकर ऐसा ऐसा दंगे फसाद काम हुई, उसकी वजह क्या बनी, उन्होंने एजुकेशन की तरफ रुझान किया मुसलमानों ने। हाँ। मुसलमान ही दंगे फसाद करते थे ना। और पाकिस्तान देख लो, हमारा जो है इमरान का होता है वो हमने जी ओल्ड हाउस बनाना है, हमने वो जी खाने वाली जगह नहीं बनानी करते थे है। तारक। आगे ये देख लो शहबाज शरीफ बोल रहे हैं हमने जी आटा देना है, बस इस तरफ लगाना है, ये नहीं बोलना आओ मिल बैठ कर एजुकेशन के बात करते हैं, गुर्बत दूर करते हैं। पैसा वो चूती हमारा इस तरह काट रहे हैं और हम उनका खुश भी हैं। काटा जाता था, था। दंगे मुसलमान नहीं करते थे। हाँ। था, लेकिन आज देख लो मजबूरन दिन ब दिन हर करवाए साल जाते घट- थे, घटते या जा रहे हैं। करना सियासी रंग होता था, जब उनके उसमें हकूक सियासत या उनको इन्वॉल्व होती थी। तो यार सियासत चलो 2-4 महीने के लिए आप कर सकते हैं, बाकी तो जो है जब उनकी सियासत ही मजहब पर होती थी तो 2-4 तो महीने यार की वो तो बात घट तो करते गए ना। हैं। हमारे यहाँ देख लो, हमारे हालात किस तरह हमारे से यहाँ हैं। तो हमारे शराबे गाँव हैं में ना। दंगे हो रहे हैं। इधर तो दंगे तो नहीं हो रहे, अच्छा। लेकिन सीधी रास्ते पर तो नहीं ना अच्छा, चल मेरी बात रहे। ये तो चल सीधे रहा है। रास्ते पे किसने चलाना है? देवी इमरानों ने चलाना है, कैसे वो ओल्ड हाउस चलाना? बना रहे हैं, हम्म। वो खाने वाली जगह क्या यहाँ पे कहते हैं? यूनिवर्सिटियां नहीं है, कॉलेज नहीं है, सारा कुछ है भाई, नहीं है, बताओ। एक मुकम्मल सिस्टम है तालीम का, बैठ जा नहीं है। सारा कुछ कुछ बंदे है बड़े भाई। ना तो भाई गवर्नमेंट का फायदा ना इसमें नुकसान है। ना भाई ना, अच्छा, गवर्नमेंट ने तो इंडिया इवन यहाँ इंडिया तक वाले जो के पढ़ रहे हैं वो यूनिफॉर्म जबरदस्ती उनके अंदर किताबें और खोलकर फीस उनको से खिला सारा रहे हैं। कुछ जो है वो फ्री और भाई साहब मैं मान रहा हूँ इंडिया के यहाँ अंदर पे- हैं लोग अच्छा, पढ़ मेरी रहे मेरी बात हैं, सुनो। क्या गवर्नमेंट उनको जबरदस्ती हमारे- घोल कर पिला रही मेरे है? हमारे फैसलाबाद में शौक है। मेडिकल शौक कॉलेज है। शौक किसने पैदा करना है? हमारे फैसलाबाद गुर्बत ही में- भाई साहब इतनी है, हम- लोग अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़वा कर उनको काम की तरफ लेकर जा रहे छोटे-छोटे बच्चों हैं। की कैसे काम पढ़े करवा रहे हैं। लोग? ना ना मेरे नहीं, ये गलत बात है अगर आपकी। माँ बाप ये मतलब नहीं आपके यहाँ एजुकेशन के अदारे हैं और आप पढ़ नहीं रहे। हाँ इदारे हैं लेकिन कैसे माँ बाप बनेगा ने नहीं? पढ़ाना है। यार ये मुमकिन है। और भाई साहब टीचर ही ऐसे हैं, वो चूतिया काटते हैं, अच्छा नहीं ये जो पढ़ाते डॉक्टर इंजीनियर साफ बने से। हुए पाकिस्तान में ये कैसे पढ़ गए फिर? वो बाहर से ये पढ़ के अच्छे आते अच्छे हैं। इदारों से पढ़े हुए हैं। अच्छे वो अच्छे इदारे हैं। हमारे गांव का गवर्नमेंट डायरेक्टर था भाई साहब एक नहीं के- दो ओ मरतबा भाई है साहब चुके हैं। अगर वो कितनी दो पॉपुलेशन है मरतबा हमारे है। गांव में, कितनी वो population जिसने है? पढ़ना था वो अगर पढ़ 100 जाता है ना, है। 100 में से 0.001 के करीब वो जो एक तो ऑफिसर आप उसका नाम ले रहे हो, बाकी देख लो बाकी क्या कर रहे हैं? तो ओ कहने का भाई मतलब साहब, ये है ना, अच्छा, कहने वो का पुलिस मतलब के अंदर ये- मैट्रिक करके पुलिस के अंदर उन्होंने जॉब अप्लाई की है, वो भी रिश्वत से उधर है। मेरिट के ऊपर कौन है भाई साहब? मेरिट के बाद मेरिट भाई साहब पढ़ता उस लेवल का कौन पढ़ता है बता? तो पढ़ाना किस अब लिए है? CSS कौन करता है यहाँ से? अगर जिनके वालिदैन ही अनपढ़ होंगे तो वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? आप इतने अब भर्ती अदारे बनाते शौक जाओ। भाई साहब माँ बाप का शौक किसने ये पैदा देखो करना? जी, वालिदैन ने पैदा कैसी- करना वो है। गवर्नमेंट ने पता कैसी बात तो करते हैं? वालिदैन ही आपके अनपढ़ होंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे? इतने हाई क्वालिफाई तो फिर एजुकेशन कैसे गवर्नमेंट को हासिल ब्लेम करेंगे? क्यों कर रहे हो भाई? फिर गवर्नमेंट डंडे लेकर बैठ जाए। वो गवर्नमेंट सुबह आए डंडा लेकर वो उठाए कर रहे चल भाई स्कूले चल, ऐसा कर सकते हैं? तो भाई साहब एजुकेशन का मुमकिन ही निजाम नहीं है, नहीं ठीक है हमारे यहाँ, ये आपकी गलत फहमी है। गवर्नमेंट ने एमए हमारे जो सरकारी ये- स्कूल में कितने पढ़े लिखे लोग टीचर हैं? अच्छा, और तारीख पढ़े में आप लिखे हमारे हैं, मास्टर मान रहा हूँ। डिग्री के। सरकारी स्कूलों में भाई साहब जो भी टीचर होते हैं हाई क्लास की उनकी एजुकेशन होती है। हाँ हमारे यहाँ ये जो है ना रिवाज है कि बस रिवाज मेहनत नहीं है। करनी है, उसके बाद हमने पैसे देकर नौकरी पर लग जाना है, इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं करना। हमने कंट्री के लिए और कुछ नहीं नहीं करना, भाई, अपनी मतलब फैमिली के लिए सिर्फ वो करना अपनी है। हद तक महदूद रह जाता है हाँ, तो बाहर हदूद नहीं निकलता नहीं है। भाई नहीं वो अपनी मैं हद तक बताता हूँ महदूद है। बात सीधी सी, ये हमारे जो स्टूडेंट है ना इनमें खामियां भाई, हम खुद स्टूडेंट रहे हैं, इतना पढ़ते थे कि भाई रोड कोड के पास हो जाए। अब ये बंदा बातें करता है हमारे स्कूल सरकारी तो स्कूल मैं में भी मैं वही तो बात पढ़ा हूँ, कर रहा हूँ ना, सरकारी स्कूल में पढ़ा और उसके लेवल सिर्फ एजुकेशन हम नौकरी की खातर करते हैं, बेहतरी की खातर नहीं चाहते करते। लोग हैं, कुछ उसका सीखने को मिल mindset जाएगा, है जिससे यार। हम तो नहीं फायदा हासिल कर सकते, हमारी आने वाली नस्ल ही फायदा उठा तो ले। भाई साहब ये भी तो हर देखो। चीज में हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते।
समझ लगे? नहीं कर सकते। हमारी अपनी जो खामियां वो भी तो हमारे मान बच्चों रहा हूं मैं, को, अब हमारे बच्चे जो है हाँ। उनको स्कूल कौन भेजेगा? गवर्नमेंट भेजेगी या हम भेजेंगे भाई खुद। हमारा वो बच्चे जो हमारे- बंदे ट्यूशन की फीस यार, भरते हैं मैं- वो सारी रात बच्चों के ऊपर डंडा लेकर बैठा रहता भाई है। मैं याद बोल करो, तो रहा हूं, मैं ऐसी बोल रहा बात- हूँ माँ बाप भाई का साहब फर्ज होता गुर्बत ही है। इतनी है, गुर्बत बैठ जाए इतनी इतनी है, गुर्बत। गुर्बत से मैंने काम इंडिया में लोगों ने देखते अपने बच्चों हजारों को मिसालें- छुपाकर काम पर लगा हजारों दिया। मिसालें दे सकता इसमें हूं। गवर्नमेंट का भी तो फेलियर है। अच्छा हाँ। गवर्नमेंट का भाई साहब तारक एक मिनट, गवर्नमेंट का दोनों अब बात तरफ तो से सुनो, भाई साहब दोनों तरफ से बात तो खराबियां हैं। सुनो। इसी वजह से कोई भी गवर्नमेंट भी नहीं चाहती इधर एजुकेटेड लोग हो जो भाई, हमारे बंद कर दे स्कूल तो बंद पड़ा है। हमारे यहाँ हमारे बच्चे हैं। गांव का स्कूल में बंद पड़ा है। कैसे बंद हमारा- आज भी लगा हुआ था। लगा अच्छा, है। उनके ऐसे पास- चल रहे हैं भाई, हमारे गांव में 2 स्कूल नहीं है हैं भाई साहब। और हमारे भाई ये पाकिस्तान में हजारों भट्टे हैं। भट्टों में एक- पता है कितनी लेबरें होती हैं? गवर्नमेंट ने इवन उन बच्चों के लिए प्राइवेट टीचर उधर हायर किए हुए हैं और बकायदा एक महकमा बनाया हुआ है कि लेबर चाइल्ड पर पाबंदी लगी हुई है पाकिस्तान में। बच्चे काम ना करें, उनके वालिदैन अगर करवाते हैं तो उन्हें अच्छा सजा इतना दी गवर्नमेंट ने जाए। किया भट्टा तो बालिकान फिर अगर क्यों नहीं करवाते यार हैं उन्हें एजुकेशन भी- का ठीक हो रहा अच्छा, है। उनको पढ़ने भेजे थे हो तो वालिदैन नहीं अच्छा, चाहते। लोगों की पैसा भूखमरी से मारे कैसे यार एजुकेशन की जो तरफ भाई लेकर इतनी जाए? महंगाई है कि- वही तो मैं हम पढ़े, मेरी बात सुन, हम पढ़े वेले बेकार है। गांव वाले में पति क्या को बोलते हैं आप लोग पढ़े, आप लोग उसकी पढ़े, क्या सबसे बड़ी पढ़े? वजह अगर हम उसकी अपने सबसे बच्चों बड़ी को वजह पढ़ाएंगे तो वो खुद क्या है उखाड़ भाई। लेंगे? उसकी सबसे बड़ी वजह खुद है ना हमारे भाई, वालिदैन भाई, ने ना हमारे वालिदैन ने कहा कि भाई आप स्कूल छोड़ दो, वो तो हमें सपोर्ट कर रहे थे। अब खुद से नहीं पढ़े तो इसका ब्लेम और गवर्नमेंट भाई पर साहब, दे भाई, या अपने भाई, वालिदैन पर दे, ये गलत बात यूसुफ है। भाई, ये बंदा जो बात करता बच्चों के वालिदैन सीधे जब छोड़ हमको के देखते हैं ना, बैठा है बच्चों के वालिदैन जब हमको देखते हैं भी ये पढ़ लिख कर वेला है तो हमारे बच्चे भी पढ़ कर क्या करेंगे? तो उससे फिर अच्छा इसमें- वो कोई हुनर सीख लें तो जिससे फिर- मतलब कि फौरी तौर पर हमारे यहाँ जो है ना पैसे तो आएंगे। तो मुआशरे में कलंक बना फिर खुद तू, तू उसमें हाँ मुआशरे का भाई, थोड़ी बना कसूर है हुआ वालिदैन है, का। माँ बाप ने मान फीस रहा हूँ, भरी, माने सीए की ना। फीस भरी, इतनी वो बड़ी छोड़ के डिग्री। बैठ के दोस्तों यारों में फिरता था। यार वो मैं मान रहा हूँ अपना फेलियर, मैं तो मान हाँ, तो रहा अपना हूँ। फेलियर मुआशरे पर माँ अप्लाई कर बाप रहा का है। फेलियर है, गवर्नमेंट का फेलियर है, तुम्हारा फेलियर है। जब गवर्नमेंट ने सहूलतें ही नहीं देनी, अच्छा, यूसुफ भाई मेरी बात सुनिए। वो नहीं देना जो है अभी सरकारी पाकिस्तान में में पैसा हॉस्पिटल कमाओ में तो खाओ, जो कमाता है हॉस्पिटल खाता में है। अगर अच्छी जो है वो नहीं देनी तो फिर अच्छा क्या तुझे करेगा? कौन सी सहूलत नहीं थी जिससे तू नहीं पढ़ पाया? यार तू मेरी बात सुन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। नहीं मतलब जो हाई नहीं क्लास पढ़े का- हुए तकरीबन पाकिस्तान के अंदर कितनी पॉपुलेशन इसके अंदर ओ वो भाई educated साहब लोग वो हैं, खुद बहुत लोगों मुझे। का अपना फेलियर है। 50% भी नहीं हो गई। मैट्रिक तो कम से कम कर ही सकते हैं। मैट्रिक तक तो तालीम बिल्कुल फ्री है, यूनिफॉर्म फ्री है, कोई किताबें हाँ, किताबें भाई फ्री साहब है। आगे भी free यार, है, आगे भी free। तो फिर आगे लोगों भी- का फेलियर है, इसमें गवर्नमेंट का कहां से फेलियर आ इंडिया की मैं गया? 1000 मिसालें दे सकता हूँ, मैं लाखों बल्कि होंगी। वो बच्चों को कर्जा लेके पढ़ाते हैं। जब शुरू से बेस ही नहीं बच्चे की बनेगी तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? तो बेस हाई आगे- क्वालिफिकेशन और कैसे बेस किसने करेगा? बना देनी है? माँ बाप का फर्ज नहीं होता है, पैदा तो नहीं भाई साहब करते। स्कूलों के अंदर से बेस बनती वे है। स्कूलों के वो पढ़ाते हैं घर। वो वो अमेरिका इतना में से ही पढ़ाते हैं भाई साहब, इतना से ही पढ़ाता है जिससे रीड अमेरिका का स्कूल में तुझे दिखाता हूँ। क्लियर अच्छा मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, तेरा दिमाग नहीं सही। मेरा ये अच्छा लाखों दिमाग रुपए ठीक लोग है, मैं- इंडिया में मैं देख रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान के में कितने education लोग, की तरफ। भाई साहब बताना कि आप लोग स्कूल से जब बच जाता है ट्यूशन जाता है कि नहीं जाता? आप उसको घर पे होमवर्क करवाते हैं कि नहीं करवाते? ये करवाते हैं इधर। तो वो पढ़े लिखे नहीं लोग हैं, वही करवाते। करवाते हैं। हमारे भाई साहब स्कूल का जो वालिदैन ही निजाम है नहीं पढ़े लिखे, जहाँ मैं जिसकी ट्यूशन वजह पर से ये भेजो, खराबी है। ट्यूशन पर भेजो। अच्छा जैसे मैं ट्यूशन मेन वाले बात- पैसे मेन बात- बटोरते पैसे हैं, हालांकि नहीं हर महंगी किसी का हर वालिदैन गाँव का में 400-500 रुपए ट्यूशन होती, इतनी महंगी नहीं, वो भी महीने की। और भाई बिल्कुल। साहब से अगर और मेरी 500 बात और सुनो। आसानी से मिल जाती है। बड़ी बात है, स्कूलों का भी निजाम मांगने खराब है, वाले तो को भीख हमारा ही भी मांगो, निकाल कोशिश जाए। नहीं करनी, हिम्मत नहीं करनी, मेहनत नहीं करे, भीख ही मांगनी है। भाई ये हमारे बात- हुक्मरान ये भीख ही हमसे मंगवा रहे, वो यही क्या बोलना कर है, रहे हैं? यही बोलना है कि भाई हमारे गवर्नमेंट खा गई, हमारे माँ बाप ये, हमारे पास गवर्नमेंट का सारा पैसा कुछ मैं तो है। फिर बंदा ये कोशिश बोलूंगा। करे, यकीन माने पाकिस्तान में सब कुछ है। बिल्कुल पढ़ने के लिए अगर बंदा बड़ों के लिए, ये गरीबों के लिए पाकिस्तान में कुछ भी नहीं। नहीं, ये पाकिस्तान में नहीं पढ़े, पाकिस्तान से minority पढ़े के ओ हैं। भाई साहब ये देवे कुमार 1% भी नहीं है। है। बाकी माइनॉरिटी के अंदर चेक करें किस तरह के भूख मरी की जिंदगी गुजार रहे हैं वो।
एक बंदा जो टॉप पर जा रहा है उसकी मिसाल लेकर आप ये नहीं बोल सकते सारी इसको मिनोरिटी टारगेट मत करें। क्यों भाई, क्यों मिसाल नहीं दे सकता? वो बंदा उन्हीं में से नहीं, मिनोरिटी में से नहीं। मैं वही बोल रहा ये नहीं आप बोल सकते पाकिस्तान कि एक में- बंदा मिनोरिटी का पढ़ा और पूरी मिनोरिटी हाँ। पाकिस्तान की और हालत है वो बाकी- पढ़ी लिखी है। इसका बैकग्राउंड भाई भी साहब, अच्छा बात को खत्म देखते हैं। करते हैं। तेरे ख्याल से मिडिल भाई क्लास क्या में होना होना चाहिए? अब मौजम की राय सुनते हैं भाई कि ये मैंने बोल मतलब दिया भाई सिस्टम ये साहब। किस तरह बेहतर कर सकता है। सिस्टम मान लिया बोल नहीं चलो जी सकता, वो हुकूमत का पाकिस्तानी फेलियर सिस्टम तो बेहतर है, होगा। मान लिया। भाई ये हुकूमत नाम का मुमकिन फेलियर है। इसमें मैं बिल्कुल नहीं गिनूंगा। सिलेबस में खामियां हैं, वो सही करे हुकूमत की, वो खामी है भाई। जी, जो है वो काउंट कर रहे हैं। लेकिन बच्चों का जो बेसिक होता है ना, कम से कम बेसिक एजुकेशन तो वो स्कूल में ही नहीं भेजते। और सारा साल टीचर पढ़ाते नहीं, जब पेपर आता है ना तो उसमें वो लीक आउट कर देते हैं हाँ। बेटा ये सारा होना है। साल तो माँ बाप झक मारने के लिए होता है। माँ सिर्फ बाप का उन्होंने फर्ज अपनी होता है नौकरी बच्चों को बचानी तैयार होती करवाएं। है, क्योंकि रिजल्ट वो बच्चा जब कितना आया स्कूल तो जाता है, उसको जब निकालने वो के वापस चांस आता है तो होते उसका हैं। यार मैं पिछले दिनों एक रिपोर्ट पढ़ा प्राइवेट था, स्कूल में जब भेजते हैं ना लाख वो पाकिस्तान हाँ, का एक इलाका है उसके अंदर तकरीबन सारे जो है स्टूडेंट वो कॉलेज लेवल के सारे फेल। तो कॉलेज लेवल के वो स्टूडेंट किसकी सारे कमी है? फेल। वो किसकी कमी है? किसकी है? कॉलेज में टीचर नहीं, कॉलेज में टीचर नहीं थे, वो कंप्लेन नहीं कर सकते। वो उनकी स्टूडेंट डेली हाजिरी नहीं होती थी। वो पढ़े यार यही तो मैं हाँ। बोल रहा हूँ, बेशक से हमें वो एजुकेशन नहीं दी जाती जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो भाई ताकि साहब, हमें बेसिक से माँ के हमारा पेट में शौक बच्चा बड़े उसमें आगे बढ़ इंजेक्शन अब ये तो लगा नहीं के कि वो मुसलमान के घर में हमें- या पाकिस्तानी को पैदा हुआ तो वो साइंटिस्ट हो जाएगा जी बेशक से। ये तो धक्के ठुड्डे लेने हैं तो भाई आगे बढ़ना मेहनत करनी है तो पढ़ना है, चाहे उनका कोई अमीर फेलियर का बच्चा है गवर्नमेंट चाहे को गरीब का ब्लेम बच्चा है। करे। हमारा जो क्लास फेलो था बिल्कुल गरीब था भाई साहब। सरकारी स्कूल में पढ़ते थे ना 10वीं तक, बिल्कुल गरीब। उसकी फीस देने के पैसे नहीं होते नहीं थे। उसकी वो फीस इतनी होती थी कि 20 मेरे ख्याल से ना वो होते थे मैट्रिक में। साइंटिस्ट बाद में बना है या कि बहुत ही बड़ी पोस्ट पर भाई मेहनती बहुत था। जो भाई बहुत ही पढ़ते हैं मेहनती वो काम यार ये नहीं है तारक, वही बात है, गरीब का एक बच्चा बंदा यकीन पढ़ माने जाए, उसके उसको पास ये भर्ती नहीं लेने बोल के लिए सकते पैसे नहीं पाकिस्तान होते के थे। पूरे जो वो- लोग ये मतलब कि और एक बड़ी है। 50 लोगों में से एक पढ़ गया तो ये कोई बड़ी बात 50 नहीं लोगों है। में तो पूरे स्कूल में से स्कूल में से एक पढ़ जाइए तो बड़ी और बात जो भी नहीं है। तकरीबन 10 सालों के जो है ना मैट्रिक कर रहे हैं उनमें से एक लड़के के चलो रिप्रेजेंट करेंगे पूरा जो है स्कूल जो हर साल मैट्रिक हमारा मॉनिटर भाई भाई, साहब वो इतनी उसके साथ हाई पढ़ते तो एजुकेशन के साथ क्लास वो- फेलो तो हमारा हमारा था, क्लास फिर हम फेलो। क्यों नहीं साइंटिस्ट बने जी? तो ये इसमें आप- इसमें हुकूमत का फेलियर काउंट करें, हमारा खुद का फेलियर है, हम मान रहे हैं। यार एक बंदे के पढ़ जाने से ये हुकूमत का भी नहीं है, पूरा फेलियर है, कुछ पाकिस्तान हमारा पढ़ भी के किरदार आया है। रहता है मेरी जान। भाई साहब बैठ जाए। वो परसेंटेज में काउंट करना वो कौन परसेंटेज में क्यों करता है? 001 पे ही परसेंटेज होगा। में भाई साहब मुद्दे की बात करना कि पढ़ते हम खुद नहीं है, हमारे माँ बाप नहीं पढ़वाते। और ब्लेम हाँ, हुकूमत blame का। माँ बाप हुकूमत पढ़वाते हैं हुकूमत भाई का भाई, साहब, टीचर पढ़वाते हैं। उन्होंने अपनी जो है ना कौन हर चीज पढ़वाता पर है? लगा कर हाँ, अच्छे जॉब पे लगवा कर किधर पे लगवा दाव पर कर लगाकर भाई साहब आपको जो है ना प्राइवेट अच्छा, मेरी बात है, अच्छा। 2500 उनकी जो है महीने की है फीस देते हैं। फीस देते हैं। उसके बाद जब यार, आते हैं मेरी तो भाई बात- साहब ट्यूशन के अंदर ही भेजते हैं। अच्छा, लेकिन मैं क्या पढ़ाने वाले ऐसे होंगे जो उसको सही ढंग से पढ़ाए ना तो भाई साहब वालिदैन की कौन सी गलती तो हो यार मेरी बात सुन। कल मैंने मेरा 9वीं में पढ़ता है, 9वीं में 8वीं में वो पास हुआ, 9वीं में मैं दाखिला मेरी बात आगे पर सुनो। ऐसे ऐसे कमाल के टीचर देखे भाई, हैरत बंदे गुम हो जाती है। ये बंदा बातें कैसे 9वीं करता क्लास है? में वो दाखिला लेने का और बोलता है उसको टेस्ट दे 9वीं का। भाई उसे हफ्ता पढ़ाएं तो फिर टेस्ट ले। वो जाते आपको 9वीं का कैसे टेस्ट दे दे? उसे हफ्ता पढ़ाएं, हफ्ते के बाद उसका टेस्ट लेकर वो पास होता तो फिर 9वीं में उसे साइंस में एडमिशन देकर नहीं पास होता तो फिर उसे रहने दे। ओ भाई 9वीं का उन्होंने नहीं मांगा होगा, 8वीं का ही ना मांगा 8वीं का होगा। नहीं, 9वीं क्लास का और था नहीं मेरी भाई, जान। तुझे गलत ये भाई अब मुझे गलतफहमी हो गई, अब मुझे गलतफहमी हो गई। अब मुझे गलतफहमी हो गई। अब एक चीज से तू वाकिफ है नहीं। जब मैं जान मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता ना था, अच्छा, तब किताबें उर्दू मौजम- मीडियम से साइंस की। मौजम का जब क्या मैं है? 9वीं 10वीं में गया तब इंग्लिश मीडियम हो गई। भाई साहब ये ना ये तो कॉम्बिनेशन तो भाई जाता है। साहब ये मौजम कह रहा है कि टीचरों की गलती है। उन्हीं टीचरों से पढ़ के वो सेंटेंस बन गया गरीब का बच्चा। कहता गरीब के पास खाने के लिए नहीं है। जो मेहनत करता भाई साहब पढ़ता तो वही है। बिल्कुल जी, वो बिल्कुल। गरीब का बच्चा सेंटेंस बन गया। हम भाई साहब घर पे बैठे तो हैं। बाकी जो 100 लोग उसमें हैं- ना गवर्नमेंट की गलती है ना माँ बाप की गलती। भाई साहब ये किसकी गलती है? बाकी जो अच्छा, 100 वो लोग बढ़ हैं, गया, पूरा वो बढ़ बाकी गया, माँ आप बाप लोग नहीं क्या क्या कहते कहते? हैं? हम नहीं पढ़े। मतलब कि बाकी जो पूरा स्कूल इतना का बात नहीं इतना पढ़ के हमारा बच्चा जो पास मान छोड़ के पास हो जाना बस। उसका तो हमें पता है बाद में यार पता नहीं एक कितने बच्चा वहां वो से शौक किस रखता शोबे है में पढ़ाई गए का, हैं। उसे मान ले कि वो सीधा पढ़ मिल गया। जाता है। भाई हाँ, मुझे ये इतना तो पता है। मौजम भाई गवर्नमेंट ने इदारे खोल रखे हैं। आगे बंदा स्कूल अब स्कूल भेजना किसका काम है? माँ बाप का नहीं काम हाँ, है। मैं-
तो उसका ध्यान रखना किसका काम होता है भाई? होमवर्क किसने करवाना था? वो टीचर उधर घर से आके करवाएगा होमवर्क, उसके लिए ट्यूशन होती है, माँ बाप का फर्ज होता है। भाई साहब रट्टा सिस्टम है, पेपर के अंदर आना है वो रटवा लेना है, वक्ती तौर से उससे फायदा ले लेना, बहुत में नहीं है फायदा। तो वो माँ बाप का रट्टे का फायदा बहुत नहीं, भाई साहब बन पड़े उनको क्या पता ये कर क्या रहा है। ट्यूशन रखे, एक बाप सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है भाई, ना रहता है वेले। एक बाप सारा दिन तुम्हारे जैसे मजदूरी करता है, वो आके शाम को बच्चे को ट्यूशन देखने के लिए पीछे पीछे जाए, मेरा बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, कितना नहीं पढ़ रहा है। यार सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है, वो मर जाए सारा वो दिन। तो अच्छी बात है, जाना चाहिए। जिसमें उसको परवाह होनी बच्चे चाहिए चाहिए ना। बच्चे का फ्यूचर बनाना भाई, यार, कैसे? परवाह तो होनी भाई चाहिए। साहब गिरवी सोना रख के अपने गहने रख के इंडिया में पढ़ाते रहे आज से 50 साल पहले। तरक्की भी तो वही कर रहे हैं ना, यही तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो जी, अपनी हमारी बात से भी वही मुकर है। गए, दोनों अपनी बात से मुकर कर गए। गए। दरअसल आप फेलियर हमारा भाई साहब पॉइंट हमारा ऑफ व्यू खुद नहीं का समझ है। रहे, बस गलती आपकी नहीं यही नहीं, है। हम नहीं समझ रहे हैं, नहीं तुम समझ कह रहे हो कि फेलियर हुकूमत का है, हम कह रहे हैं फेलियर हमारा खुद का है। सिलेबस में खामियां हैं, दोनों जो का हिंदी है, नहीं पढ़ाई जाती दोनों भाई का साहब। है, मैं सिलेबस दोनों का मानूंगा। में बिल्कुल नहीं, हुकूमत का दोनों नहीं का है। सिलेबस में खामियां हैं, और जो हिंदू कम्युनिटी के लोगों को एडमिशन नहीं दिए वो भाई गलत है, वो ऐसा नहीं करना चाहिए था। इदारों को, इतना बड़ा इदारा हो कि ये गलत काम किया है। और बाकी गवर्नमेंट के ने इदारे को रखे भाई साहब, पढ़ना भाई हमारा फर्ज बनता है और हमारे माँ बाप का फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें और उनका ख्याल रखें। होमवर्क सारा कुछ जो टीचर देते हैं वो उसका ख्याल करवाएं, करेंगे ख्याल रखेंगे तो बच्चा भी पढ़ेगा, नहीं रखेगा तो भवाटल ही होगा भाई। ऐसी बात, ये सीए छोड़ के बैठा है, उसके बाप खराबी हो गई इसकी वजह से, टेंशन लेगी अभी। ऐसी बात है। ये बंदा आज बैठा ना, वो ब्लेम देगा गवर्नमेंट। अब खरी है कि सुना नहीं सकते, ये वो तो फिर बुरी है। रोने लग जाना था हाँ, इसने। तो भाई बात ये है कि अब माँ बाप का फर्ज बनता है, स्टूडेंट का भी फर्ज बनता है। तो बाकी बात ये है कि भाई इंडियन मिनोरिटी वो सेफ है पाकिस्तान की निस्बत, और भाई ये भी मानते हैं कि भाई साहब यहाँ पे जो मिनोरिटी कम हुई है उसमें ज्यादातर कन्वर्ट हुए हैं या कुछ यहाँ से मूव करके चले गए हैं। वो जो बात है ना कि इधर मार दिया, कत्ल कर दिया, जबरदस्ती कन्वर्ट किया भी, जबरदस्ती कन्वर्ट जिस तरह भी हो रहा किया। भाई, इस तरह भी कहीं अपनी मर्जी से हो गई या जबरदस्ती हो गए, कन्वर्ट हो गए जी। और भाई कुछ लोग इधर से मूव कर गए। और ये भी बात नहीं कि इधर जो है मार के दब दिया, ये वो कर दिया, ये भी बात हमारे नहीं है। शर्मिंदगी की बात नहीं है, इधर से लोग भाई साहब है, शर्मिंदगी के बाद है, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी के बाद है। और हमारी हुकूमत की, हमारे अपने एक बंदा आपके सामने जाना चाहता है, दूसरा पाकिस्तान जो इंडिया में मुसलमान है वो कहता है कि हम माँ कम हैं। बाप का फेलियर हुकूमत का नहीं है, किसमें जो मिनोरिटी छोड़ के जा रहे हैं। वो तो तारिक भाई को तो ये हमारा फेलियर है। क्या भी वो कहता मैं क्यों आऊँ यहाँ पाकिस्तान में? जब उनके साथ हम मुसलमान होके उन्हें अपने बर्तनों में खाना खाना नहीं पीने खाने नहीं देंगे, देंगे, वो उनके गवर्नमेंट साथ का नहीं। हाथ नहीं मिलाएंगे, उन्हें वो हकारत की गवर्नमेंट लिहाज से के लिए देखेंगे। गवर्नमेंट ने तख्ती लिख के लगाई है कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं खाना, लगाई है, कोई कानून दिखाया था। हम ये खुद तेरे भी मेरे उनसे जैसे ही नफरत करते हैं। तो करेंगे। कानून के अंदर करना नहीं चाहिए, मिनोरिटी के साथ जो करता है उसको बिजनेस टांगे कानून क्या? है, ओके, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात यार ऐसी शुरू बात में नहीं से है। ना, जब बच्चा क्लास स्कूल या मदरसे में जाता तभी से उनको हिंदुओं या दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ और कर भाई दिया जाता है। साहब कानून जो होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए 50 साल हो गए हैं और हम इतनी खुशी हमें, हमारे जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं ना बड़े लोग हुक्मरान, खुशी से हमें बोल रहे हैं कि 50 साल हो गए कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए, और मैं ऐसी कास्ट में आगे से क्या बोलूं। और भाई साहब अच्छा भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में भाई हुकूमत ने इदारे खो रखे हैं, पढ़ना भाई हमारा काम है या फिर यह सरकार की नाकामी है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और बाकी भाई इंडियन जो है वो मिनोरिटी हम पाकिस्तान से ज्यादा खुश है, ये साबित है भाई, हम भी इस बात को मानते हैं। पाकिस्तानी और मुसलमानों यकीन से, माने- हाँ पाकिस्तानी मुसलमानों से भी मिनोरिटी से बिल्कुल नहीं। भाई। और यकीन माने मैं आज ना उनको दुआएं, वो मैं कहता हूँ गुड लक और बेस्ट विशेस हो गई जो बच गए भाई साहब, जो पाकिस्तान मूव करके नहीं आए। तो ठीक है भाई, मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।